रूस के खिलाफ पोलैंड यूक्रेन में बड़ी सीक्रेट डील हुई है। गुपचुप तरीके से सीक्रेट डील हुई। डील के बारे में जेलेंस्की ने खुलासा करने से इनकार कर दिया। स्पेशल टेक्नोलॉजी पर समर्थन हुई है। इस डील में आपको बता दें समर्थन दिया गया है। जेलेंस्की ने यह जानकारी दी है। पोलैंड यूक्रेन सीक्रेट डील पर रूस का यह बड़ा दावा। वेस्टर्न यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है पोलैंड, ये रूस ने दावा किया है। तो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब पोलैंड को एक तरीके से फ्रंटलाइन नेशन के तौर पर नाटो प्रदर्शित कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस युद्ध के बीच पोलैंड और यूक्रेन में जो बड़ी सीक्रेट डील हुई है उसकी डिटेल आपको बताते हैं, उसके पहलू आपको समझाते हैं। युद्ध को लेकर पोलैंड यूक्रेन में सीक्रेट डिफेंस डील हुई है। जो ये डील है वो डिफेंस की डील है। युद्ध चल रहा है तो लाजमी है डिफेंस डील होगी। यूक्रेन के पीएम जेलेंस्की ने डील पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है? डील के तहत यूक्रेन को स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्पेशल सपोर्ट पोलैंड देगा। पोलैंड की नाटो से भी यूक्रेन को हथियार देने की मांग है। पोलैंड यूक्रेन सीक्रेट डील पर रूस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। वेस्टर्न यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है पोलैंड। रूस ने यह बात कही है। वेस्टर्न यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाना चाहता है पोलैंड। मतलब ये कि रूस का ये दावा है कि पोलैंड इनको सैन्य सहायता देगा, डील करेगा और वेस्टर्न यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहता है। तो ये एक नई जानकारी सामने आई है जिसमें रूस दावा कर रहा है कि पोलैंड तो दरअसल इस प्लानिंग में है कि यूक्रेन को अपने हिस्से में शामिल कर लिया जाए। इधर आशंका है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन और उसका साथ देने वाले पश्चिमी देशों को डूम्सडे वार्निंग दे सकते हैं, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर पूरी हम जानकारी देंगे। जो आशंका जताई जा रही है और जिस वजह से पूरी दुनिया में एक टेंशन का माहौल है। जो पहली टेंशन है उसके बारे में आपको बताते हैं। 9 मई के बारे में आप जान रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है रूस के लिए। विक्ट्री डे परेड का आयोजन जिसकी रिहर्सल लगातार चल रही है। पहली टेंशन क्या है? पहली टेंशन है अज़ोवस्टल प्लांट पर कब्जा करने की। पुतिन लगातार अपने सैनिकों को कह रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कब्जा कर लेना चाहिए। दूसरी टेंशन ये कि क्या नए युद्ध का ऐलान व्लादिमीर पुतिन करेंगे, जिस बात के कई लोग कयास भी लगा रहे हैं और ब्रिटेन अमेरिका तो ये कह रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। टेंशन नंबर 3 है कि अगला टारगेट क्या नाटो होगा, क्योंकि नाटो को बार बार चेतावनी व्लादिमीर पुतिन की ओर से दी गई है यूक्रेन की मदद ना करने को लेकर। उसके बाद भी नाटो कंट्रीज नहीं मान रहे हैं, लगातार अपनी एक्टिविटी रूस के खिलाफ बढ़ा रहे हैं। टेंशन नंबर 4 ये है कि पोलैंड नया वॉर फ्रंट है क्या, क्योंकि अभी अभी जो खबर आपको विवेक ने दी उसमें बताया जा रहा है रूस की ओर से पोलैंड इसलिए मदद कर रहा है यूक्रेन की क्योंकि पोलैंड ये चाहता है कि यूक्रेन को अपने हिस्से में शामिल कर लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट भी जुड़े हुए। बहल सर, क्या आपको लगता है कि रूस का ये जो दावा है पोलैंड को लेकर के, खास तौर पर कि पोलैंड तो इस फिराक में है कि जेलेंस्की से बातचीत करके इतनी मदद दे दी जाए कि यूक्रेन का जो हिस्सा है उसे पोलैंड में शामिल कर लिया जाए? देखिए, पोलैंड शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। उसने हमेशा से उसको मिलिट्री इक्विपमेंट और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पश्चिमी यूक्रेन पे अपना कब्जा करेगा, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन पे कब्जा करना एक तरीके से यूक्रेन की पॉपुलेशन को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं आएगा और कहीं ना कहीं जेलेंस्की अपने ही एरिया के अंदर गिर जाएंगे। तो पश्चिमी यूक्रेन तो नहीं जाएंगे, लेकिन सपोर्ट टेक्निकल और मिलिट्री जरूर बढ़ेगी। और जो आशंका देख रहे हैं हम कि ये युद्ध बढ़ेगा, मुझे लग रहा है ये सही समय है कि युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन सोई सर, जिस तरीके से पोलैंड बार बार सेंटर में आ रहा है और अब क्योंकि सीक्रेट डिफेंस डील भी होती दिखाई दे रही है, क्या ये समझे कि नाटो कंट्रीज की फ्रंटलाइन कंट्री के तौर पर पोलैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है? महज पेपट है नहीं, ऐसा कि पोलैंड शुरू से ही एक तरह फ्रंटलाइन कंट्री के तौर पर ही काम कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी गए हैं। पोलैंड के थ्रू बहुत बड़ी सपोर्ट आती रही है, जो हथियार और एम्यूनिशन और मिसाइल्स यूक्रेन को दिए जाते रहे। और अब जिस प्रकार से डील की खबर आ रही है तो यानी कि ये और नेक्स्ट लेवल पे अभी चला गया है। वैसे देखा जाए तो ये नाटो की ये भी चाल है कि कुछ कुछ दिनों बाद कोई नई चीज़ लेके आ जाते हैं। कभी आता है कि फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर रहा है, अब ये पोलैंड का डील की बात आ गई है। तो कहना कि रशिया को कंफ्यूज करने की कोशिश भी हो रही है कि कभी कुल मिला के ये माने कि क्या एक इसमें एक नैरेटिव कह लीजिए, एक डिबेट कह लीजिए, हमेशा से ये रही कि क्या यूक्रेन रूस के लिए किसी दलदल की तरह बनता जाएगा जिसमें जितने दिन रूस रहेगा उतना वो धंसता चला जाएगा, और क्या यही प्लानिंग बाइडेन नाटो सबकी है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।